गुनगुन आगे खोलिए ना गुनगुन, गुनगुन आगे खोलिए ना गुनगुन, हम यही है आपकी रामा, ये हमको कुछ नहीं होने दी गुनगुन, गुनगुन आगे खोलिए ना गुनगुन। भाग्य बिहारी जी, भाग्य बिहारी जी, हमारी गुनगुन को बचा लीजिए, गुनगुन को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको हमारे जीवन भर की भक्ति की कसम है भाग्य बिहारी जी, गुनगुन को कुछ नहीं होना चाहिए, हम सुन रहे हैं, कुछ नहीं होना चाहिए हमारी गुनगुन को। गुनगुन, गुनगुन, हम ना आपको अभी आपकी केम की तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ जरूर हमें कोई ना कोई मदद मिलेगी। हम कुछ नहीं होना चाहिए गुनगुन। गुनगुन, तुलसी, राधा, गुनगुन, मोहन, थैंक गॉड तुम ठीक हो तुलसी। कहाँ थी तुम? मोहन, मैं वहाँ उस पेड़ के पीछे थी। तुम बहुत अच्छा किया। गुनगुन का है? बताओ ना, गुनगुन का है? राधा के साथ है क्या वो? राधा? राधा तो असाइलम में है ना? पर वो वैन से भाग गई ना, पक्का यकीन है यही आई होगी वो। मोहन, राधा के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गुनगुन को वॉशरूम जाना था तो वो उस तरफ चली गई और फिर उसके बाद पता नहीं मोहन गुनगुन कहाँ है। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम उसे अकेले कैसे जाने दे सकती हो? नहीं, मैं अकेले नहीं जाने दे रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत ब्रेव हूँ और मैं अकेले चली जाऊंगी। और फिर मुझे लगा शायद उसे शर्म आती होगी, इसलिए वो मुझे मना कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुलसी? इतने घने जंगल में तुमने गुनगुन को अकेले जाने दिया? पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से ना गुनगुन की जान जो है वो खतरे में है। अगर तुम्हारी जगह राधा होती ना तो अपने से दूर तो क्या, अपनी नजरों के सामने से जाने नहीं देती वो। जी, हमारी गुनगुन की जान अब आपके हाथों में, हमारी गुनगुन को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तुम ऑफिस के साथ यही रुको, मैं गुनगुन को ढूंढने जा रहा हूँ। गुनगुन गई कहाँ है? वो अम्मा, मुझे ना वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा, तो जाओ ना वहाँ। बताओगी किस तरफ गई है? वो उस तरफ गई। मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, छोड़ो मुझे। मोहन, मैंने गुनगुन को अकेले जाने देकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और शायद तुम भूल रहे हो कि गुनगुन सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं भी चलूंगी। चलो। बहुत मुश्किल से गुनगुन को मौत के मुंह तक पहुंचाया मैंने। इतनी आसानी से तुम्हें उसके पास पहुंचने नहीं दूंगी मोहन। तुम्हारे साथ इसलिए चल रही हूं ताकि मैं तुम्हें भटका सकूं, गुनगुन तक पहुंचने ना दूं। गुनगुन तो आज मरेगी। और रही बात राधा की, तो यहाँ पहुंचने से पहले ही राधा किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगी।
कर रहे हैं? हम लोग कोर एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर जरा सी भी आवाज किसी भी जंगली जानवर को अलर्ट कर सकती है और वो हम पर हमला कर सकते हैं। तो प्लीज केयरफुल, हम साइलेंट रहेंगे तभी सेफ रहेंगे और तभी हम आपकी बेटी को बचा पाएंगे। अंडरस्टैंड? मोहन, पता नहीं तुम्हें पाने के चक्कर में मैं यहाँ पर कहाँ फंस गई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ जीने से पहले मैं किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊं। मोहन, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। गुनगुन का कहीं पता नहीं चल रहा है कि गुनगुन किसी जंगली जानवर का शिकार। बोल क्या रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुझसे? एक माँ होकर अपनी बेटी के बारे में ऐसे कुछ बोल रही हो? कैसी माँ हो तुम? मेरी माँ होने का सर्टिफिकेट ना तुम बाद में दे देना। पहले चलो गुनगुन को ढूंढते। मुझे मेरी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। वो अकेली है। अकेली नहीं है वो। I'm sure राधा भी उसी के साथ है और जब तक उसकी असली माँ उसके साथ है ना, गुनगुन को कुछ नहीं होगा। अगर इस जंगल में एक शेर है ना, तो राधा भी किसी शेरनी से कम नहीं है। सर, कुछ पता चल? विश्वनाथ त्रिवेदी, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। वैसे मारना तो हम तुम्हें उसी दिन चाहते थे जिस दिन तुम्हारी पहली पीढ़ी को मारा, पर तुम भी ना बहुत बड़े बेवकूफ निकले। हमारी बातों में ऐसे उलझ गए कि सब कुछ भूल गए और इसी वजह से तुम अब तक जिंदा हो। क्यों किया ऐसा? क्या फर्क पड़ता था? चूहा बन के बैठे रहते, घर के किसी कोने में पड़े रहते। पर तुम्हें तो सांप बनने का शौक चढ़ा था ना। कादम्बरी देवी को डसने निकले थे तो सांप का फन तो हम कभी भी उठने नहीं देते, तो कुचलना तो तुम्हें पड़ेगा। विश्वनाथ, तुम्हें तो मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रह गए तो तुम ये सच्चाई जरूर सबको बता दोगे कि तुम्हें धक्का राधा ने नहीं बल्कि तुलसी उस दामिनी ने मारा था। जाने से पहले ना हम सोच रहे हैं कि तुम्हें थैंक यू कह दें। अब ये हमें सब कुछ जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है, तो थैंक यू कहना तो बनता है। थैंक यू पतिदेव, हमारा साथ ना सिर्फ यहीं तक का था। बाय बाय बाय। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है।
कोई बात नहीं, तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। गुनगुन, राधा, गुनगुन। मोहन, अब उस तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि गुनगुन इस तरफ से आई थी ना, तो वहां देखते। चलो। सर ये तो खून है ना सर? ओह माय गॉड, मोहन जी, ये जिस किसी का भी खून है ना, उसके सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आदमखोर टाइगर जिस किसी का भी खून सूंघ लेता है, उसे शिकार बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। जंगल की तरफ तो गुनगुन गई थी, और हो सकता है गुनगुन के पीछे राधा गई हो। तो इसका मतलब या राधा या गुनगुन दोनों में से किसी एक को चोट लगी और ये उन्हीं का खून है। ओ शिट, कहीं वो शेर राधा या गुनगुन को गुनगुन! गुनगुन! इडियट शेर ने अभी तक इन दोनों पर अटैक क्यों नहीं किया? मैंने तो आपके पास डबल कोर्स मील भेजा है ना। स्टार्टर्स में गुनगुन को खा लेते और डिनर में राधा को खा के सब खत्म कर देते थे ना। क्या करूं? शेर जी, आप प्लीज मुझे मत खाना, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं बहुत कड़वी बातें करती हूँ, तो मेरा स्वाद भी कड़वा होगा, और कड़वा खा के आपको अपना स्वाद क्यों खराब करना है? स्वाद तो अब मुझे आने वाला है जिंदगी का, मेरे मोहन के साथ। लोग शुगर फ्री चाय पीते हैं, लेकिन अब मैं गुनगुन फ्री और राधा फ्री जिंदगी जीऊंगी। मम्मा, हाँ राहुल, मम्मा आप ये क्या कर रहे हैं? और ये पिलो? एक मिनट। हाँ राहुल, वो क्या है ना, तुम्हारे पापा को सॉफ्ट पिलो की आदत है, वरना उनकी गर्दन में दर्द होने लगता है, तो बस वही ठीक कर रही थी। सच में मम्मा, हम बहुत लकी हैं कि हमें आपकी जैसी माँ मिली, और पापा भी बहुत लकी है कि उनको आपकी जैसी वाइफ मिली। पता नहीं आपके बिना हमारा क्या होता, इस परिवार का क्या होता। सच कहे राहुल, तो बहुत सजो कर रखा है अपने इस परिवार को, हर तरह की खुशियां देने की कोशिश की, पर देखो क्या हालत हो गई है। एक के बाद एक मुसीबत हमारे परिवार पर आ ही रही है। यहाँ तुम्हारे पापा की हालत ऐसी है, वहाँ मोहन, गुनगुन और तुलसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मम्मा प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ, गुनगुन, तुलसी भाभी, मोहन भैया को कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा, वो एकदम सही सलामत घर वापस आएंगे। पर मम्मा, उस राधा को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उस राधा की वजह से आज पापा की ये हालत है। भगवान करे कि वो मैन ईटर शेर ना उसे खा जाए, मर जाए वो। नहीं राहुल, ये गलत बात है, और ये मत भूलो
राधा तुम्हारी भाभी है। नहीं, जिस औरत ने मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की है ना, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मम्मा, आप प्लीज पापा का ख्याल रखिए। चेकअप का टाइम हो चुका है, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। मर तो जाएगी ही राधा। अब क्या है ना, राधा के खिलाफ हमने परिवार के हर सदस्य के मन में इतना जहर घोल दिया है कि अब आपकी राधा की मरने की सिर्फ दुआएं कर रहे हैं सब विश्वनाथ जी। हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। ये खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम क्या करें? कैसे खून रोके? कुछ नहीं होगा आपको गुनगुन, हम कुछ होने ही नहीं देंगे, कुछ नहीं होने देंगे आपको। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, कुछ होने ही नहीं देंगे हम आपको। कुछ नहीं होने देंगे, कुछ तो शेर की आवाज। शेर यहाँ आ गया। शेर का बिहारी जी, खून की बूंदें। शेर ने गुनगुन का खून सूंघ लिया। इसका मतलब तो गुनगुन की जान खतरे में। बाकी भी अच्छी, अगर एक बार शेर किसी का खून सूंघ लेता है तो उसे छोड़ता नहीं, उसे अपना शिकार बनाकर ही छोड़ता। मतलब हमारी गुनगुन की जान खतरे में। नहीं, हमारी गुनगुन को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे।